पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान एटमी हथियार न रखने पर राजी हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हम ईरान के साथ डील के बेहद करीब हैं और ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ईरान के साथ डील के बेहद करीब है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है वो ये कि एटमी हथियार ना रखने पर ईरान राजी हो गया है। क्या वाकई में ईरान इस पर सहमत हो गया है कि वो न्यूक्लियर कार्यक्रम पर काम नहीं करेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ अगर हम ईरान की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच अगर पेच फंसा हुआ है तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है, एटमी कार्यक्रम, न्यूक्लियर कार्यक्रम, जिसे लेकर पीछे हटने को अब तक तो ईरान तैयार नहीं हुआ था। ईरान ये कह रहा था कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका एटमी हथियार ना रखने पर तैयार हो गया है, राजी हो गया है, सहमति बन गई है, तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? इंतजार करना होगा ईरान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार कई बड़े दावे कर चुके हैं और अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। लेकिन ईरान की ओर से जब प्रतिक्रिया सामने आती है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बिल्कुल उलट होती है। डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ डील के बेहद करीब हैं, तो क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी राहत की खबर मिडिल ईस्ट से सामने आएगी। तो एक तरफ देखिए दावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छी डील अभी चल रही है और बहुत जल्द अच्छी डील हो जाएगी, इसके भी संकेत दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकाबंदी हुई है अमेरिका की ओर से, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या प्लान है, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, हॉर्मुज ब्लॉकेड के लिए एक्शन में इस वक्त ट्रंप हैं और जबरदस्त मिलिट्री ताकत यहां पर लगाई जा रही है। ट्रंप ने यहां पर 10,000 कमांडोज उतार दिए हैं। अब समझिए कि वहां पर किस तरीके से फारस की खाड़ी को कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है और फारस की खाड़ी पर पूरी तरीके से कंट्रोल यहां पर रणनीति है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, और ईरान के साथ व्यापार पर कोशिश जो है वो जारी है कि व्यापार को रोक दिया जाए ताकि ईरान की आर्थिक तौर पर कमर टूट जाए। ईरान जाने वाले जहाजों को डूबने के आदेश दे दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की यहां पर पूरी प्लानिंग हो रही है और इसी के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की गई है। अब ईरान के तेल निर्यात पर ब्रेक लगा रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, यानी कि तो साफ है कि अभी अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाने वाला। अब हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकाबंदी हुई है, इसकी वजह आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिकी नेवी ने नाकाबंदी वहां पर लागू कर दी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्ती बढ़ा दी है, यानी कि पैनी नजर वहां पर बनी हुई कि कोई भी जहाज अगर वहां से गुजरता है तो उसे वापस लौटाया जाए। किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने के भी आदेश दे दिए गए हैं। घेराबंदी के केवल ईरानी जहाजों तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ ईरानी जहाजों तक ये सीमित नहीं रहने वाला। जो इस वक्त एक्शन हो रहा है ये बाकी देशों के जहाजों के लिए भी यहां पर आदेश दिए गए हैं कि बाकी देश के जहाज भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हैं तो उन्हें पार नहीं करने दिया जाए। अगर कोई देश नहीं